भगवान विष्णु के 4 द्वारपाल थे। उनमें से 2 द्वारपाल जय और विजय थे। चारों कुमारों के आने पर जय और विजय ने उन्हें विष्णु भगवान के पास जाने से मना कर दिया, जिससे क्रोधित होकर चारों कुमारों ने उन्हें श्राप दे दिया और वह दोनों राक्षस योनि में रावण और कुंभकर्ण बनकर जन्म लिया। रावण दहन। नवरात्रि के 9 दिन रामायण दिखाई जाती है और 10वें दिन रावण दहन मनाया जाता है। उस दिन को विजयदशमी के नाम से जानते हैं। विजय यानी जीत, दशमी यानी 10वां दिन। इस दिन त्रेता युग में राम ने रावण को मारकर सीता माता को मुक्त करवाया था। इसलिए इस मान्यता में आज भी लोग इस दिन रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले बनाकर विजय मुहूर्त में उनकी पूजा करके उन्हें जलाया जाता है। पुतले को जलाने से माना जाता है कि इस दिन बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी। लेकिन एक तरफ दिल्ली, हरियाणा, पंजाब जैसे राज्यों में रावण दहन की प्रथा मनाई जाती है और दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश में बैजनाथ मंदिर और कांगड़ा, आंध्र प्रदेश में काकीनाडा और मध्य प्रदेश में मंदसौर और विदिशा जैसे शहरों में रावण को पूजा जाता है। रावण एक ऐसा राक्षस जिसने त्रिलोकी पर राज किया। रावण के पिता ब्रह्मा के पोते ऋषि विश्वरवा थे और उनकी माता कैकसी जो राक्षस कुल की थी। रावण का असली नाम दशानन था। यह उसके 10 सिर के कारण मिला था। लेकिन जब वह कैलाश उठाने गया, शिव जी ने अपने पैर के अंगूठे से उसके हाथ दबा दिए, जिससे रावण छटपटाने लगा और शिव जी को पुकारने पर शिव जी ने उसे रावण नाम दिया। रावण महान शिव भक्त, महान संगीतकार, महान पंडित, वो जो करता उससे लोग हैरान हो जाते। ऐसा महान व्यक्तित्व, लेकिन एक स्त्री की वजह से रावण मारा गया। वाल्मीकि पुराण के अनुसार जब राम ने रावण को मारा तो राम थोड़ी देर के लिए मौन हो गए थे, क्योंकि वह जानते थे कि आज शिव जी ने अपना महान भक्त खोया है। और रावण का विधि पूर्वक अंतिम संस्कार किया और राम लंका विभीषण को देकर वापस आ गए। लेकिन रावण दहन का जिक्र नहीं हुआ। रावण को राम ने मारा, यह तो सच है, लेकिन रावण दहन, इसके बारे में किसी भी वेद, पुराण या उपन्यास में लिखा क्यों नहीं गया है? या फिर यह प्रथा कुछ सालों में ही शुरू की गई है? 1947 में भारत अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त हुआ। उसके बाद कई मुस्लिम पाकिस्तान गए और कई हिंदू भारत आए। उन्हीं में से कुछ हिंदू परिवारों ने आज के झारखंड की राजधानी रांची में पहला रावण दहन शुरू किया था। इसके बाद नागपुर में पहला 35 फीट का रावण जलाया गया। इसे खड़ा करने के लिए सीढ़ी पर 50 लोग चढ़े और बाकी 100 लोग जमीन पर रस्सी से खींच रहे थे। धीरे धीरे यह प्रथा प्रचलित हो गई और दिल्ली में पहली बार 17 अक्टूबर 1953 को रामलीला मैदान में पहला रावण दहन हुआ। लेकिन आज भी कई जगह रावण की पूजा करते हैं। रावण का ससुराल मध्य प्रदेश का मंदसौर रावण की पत्नी मंदोदरी का मायका माना जाता है। यही कारण है कि यहाँ रावण को दामाद मानकर उसकी पूजा की जाती है। मंदसौर में रहने वाला नामदेव समाज दशहरे के दिन रावण दहन नहीं करता है, बल्कि रावण प्रतिमा के आगे महिलाएं सिर ढककर सम्मान करती हैं और उनकी पूजा करती है। विदिशा में होती है रावण की पूजा। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के रावण ग्राम गांव में रावण की 10 फीट लंबी लेटी हुई प्रतिमा स्थापित है। यहाँ दशहरे के दिन रावण की प्रतिमा की विशेष पूजा होती है। इस गांव के स्थानीय लोग मानते हैं कि रावण शिवभक्त और महापंडित था, इसलिए उसकी पूजा अर्चना करना धार्मिक रूप से शुभ है। उज्जैन, महाराष्ट्र के आदिवासी इलाकों, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में रावण का मंदिर, राजस्थान के जोधपुर जैसी कई जगह रावण की पूजा होती है। रावण एक महान व्यक्तित्व वाला, उसने देवताओं पर भी राज किया और अंत में अपनी भूल के चलते सीता का हरण कर बैठा और मारा गया।